हत्या है वो कर दी गई है मर्डरर्स के द्वारा, जो शूट आउट करते हैं उन लोगों के द्वारा। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? वैसे जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अभी एक तीसरी अदालत है, वो तीसरी अदालत का प्रकोप हो गया किसी तरह से। तीसरी अदालत जानते ही हैं क्या है तीसरी अदालत? तीसरी अदालत परमात्मा की अदालत है। जो परमात्मा चाहेगा जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। रही बात इसमें अपराधी की कोई किसी की जात नहीं, बात नहीं होती है। अपराधी किसी भी जात का हो सकता है, वो किसी जात से मतलब नहीं जोड़ा जाए इसको। रही बात जो आपने पूछा है अतीक का, इनका जो शूट आउट हुआ ये वैसे गलत हुआ। संविधान के तहत जो कुछ सज़ा देती कोर्ट देती, लेकिन जो कुछ ये हुआ ये गलत हुआ है एक तरह से। लेकिन एक कहावत कही गई है कि जब अति हो जाता है तब अति का अंत होता है। अति का अंत होता है। जैसे हमारे यहाँ विकास दुबे था, ब्राह्मण था, तो अपराधी की कोई जात थोड़ी होती। अब इसको कोई राजनीतिक चश्मे के लिए जात पात से जोड़ा जाता है। राजनीतिक चश्मे के लिए कौन कर रहा है? अब कोई भी कर रहा है। जो लोग बोल रहे हैं। अब नाम के क्या बोले आप लोग मीडिया, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग जानते नहीं हैं। जैसे विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों के सरेआम क्या नाम का मार दिया। क्या उनके भी बच्चे नहीं थे? जब उनको मार दिया गया तब कहा गया कि ब्राह्मण क्या नाम का ब्राह्मण को सरकार मरवा रही है। आज क्या नाम का अतीक अहमद क्या नाम का इस तरह से इनकाउंटर हुआ, इस तरह से अपराधियों ने मारा। अब आज कहने की मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अपराधियों ने मारा या फिर जो है कि प्रशासन ने ही नहीं मारा है ना। अपराधी प्रशासन की इसमें क्या गलती भाई? प्रशासन मीडिया के रूप में गया। मीडिया के अतीक और अशरफ को लाया गया था तो उस समय प्रशासन की कड़ी शक्ति थी। कड़ी उसमें प्रशासन की चूक तो हुई है। हाँ, ये तो मानते हैं प्रशासन की चूक हुई। प्रशासन को हाई अलर्ट जोन पे रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी कि मेरी जान को खतरा है, तो यूपी पुलिस ने उसे जो प्रशिक्षण है वो क्यों नहीं दिया? जो उसकी सुरक्षा है वो क्यों नहीं बढ़ाई? तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई वो थोड़ी कह रहा हूँ। जैसे जो लोग इसको राजनीतिक चश्मे के लिए हिंदू मुसलमान करे, जैसे विकास दुबे के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तब ये चिल्लाई, आप लोग भी चिल्लाए कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी, पुलिस वाले खुद इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुआ। ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण कोई और जात का ठाकुर होता है। झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इसे जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसे वो धार्मिक अपने स्वार्थ के लिए, अपने धार्मिक नाम बताइए वरना। अब नाम बताने के आप लोग खुद जानते हैं, हम उससे क्या कहते हैं? आप लोग खुद जानते हैं, आप जानते हैं। आप यहाँ पर झूठा आप जानते हैं उसके बारे में। आपको सारी सच्चाई पता है। आप लोगों को आप लोगों को सारी सच्चाई पता है। झूठे आरोप लगा नहीं, मैं झूठे जैसे उस समय की आपके स्टेटमेंट देख लीजिए राजनेताओं के, कि जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तब कहा गया कि क्या नाम का ये बीजेपी सरकार जो है ये ब्राह्मणों को ढूंढ के हत्या करा रही है। ब्राह्मणों का इनकाउंटर। आज अतीक अहमद का जब गैंगवार हुई तब कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने क्या नाम का मुस्लिम होने के कारण इसकी हत्या करी। इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए। जात पात अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। जिसने भी मारा उसको कानून के तहत उसको सख्त सजा दी जाए। हमारे कहने का मतलब यही है बस। तो सुरक्षा, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, तो सुरक्षा में चूक तो हो ही जाती है। कैसे हो गई? सुरक्षा में चूक हुई, उसके ऊपर सवाल उठेंगे। तो जांच एजेंसी की काम है, वो तो जांच एजेंसी जांच करेगी। आपका क्या मानना है कि प्रशासन ने जो है कि एक तरीके से एक रिपोर्टर का वेश धारण करके उसको शूट आउट किया? अरे वकील के भेष में जाकर के तो लोग मारते हैं, जाकर के कोर्ट रूम में गोली मार देते हैं जाकर के। वहाँ भी तो कोर्ट रूम में जब आदमी सुरक्षित नहीं रहता। क्या आप ये जो शूट आउट हुआ है उसे जायज ठहरा? नहीं, जायज नहीं ठहरा है। इसको जायज नहीं ठहरा है। आप अभी बोल रहे हैं ना नहीं, इसको जायज नहीं, इसको जात पात के जातीय मोड़ दे करके जात के आधार पर ना देखा जाए, क्योंकि किसी भी अपराधी का वो क्या नाम का जात से कोई मतलब नहीं रहता। जात पात के आधार पर नहीं, अपराधी होता है, चाहे जिस किसी भी जाति। तो इस तरीके की घटना जब हुई है तो ये तो पत्रकार को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। पत्रकार को, वकील को बदनाम करते हैं, डॉक्टर के पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, कोर्ट रूम में हत्या होती है। डॉक्टर के रूप में आदमी की हत्याएं कर देते हैं लोग, डॉक्टर के भेष में जाकर के। तो बदनाम तो होते ही हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन की उसके ऊपर जांच बैठेगी। जांच में कि योगी बाबा का जो प्रशासन है वो फेल हो गया है।
योगी बाबा का प्रशासन फेल नहीं है। योगी बाबा अपना कभी प्रशासन फेल हुआ था। जब ऐसी घटनाएं, एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं। जब योगी बाबा का प्रशासन फेल नहीं है तो कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद एक अपराधी को जो है मार दिया जाता है पत्रकार के वेश में आकर के। तो भाई, जैसे जब मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। किसी की प्रतिशोध की भावना रही होगी, वो अपने आप को मरने के लिए तैयार हो गया, उसके लिए वो पत्रकार के भेष में गया। ऐसे कैसे पता चलेगा? ये पहली नजर में वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है वो तस्वीरें। हाँ, तो जब पत्रकार ने बाइट लेने के लिए तो उनका भी हम तो कहते हैं उनका भी इनकाउंटर करना चाहिए पुलिस वालों को, जिन्होंने ऐसा किया। आपका ये मानना है ना कि प्रशासन फेल है? क्यों करना चाहिए इनकाउंटर? उनको भी क्रॉस फायरिंग करना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, तो मार देना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे उसे सीधे अदालत में बंद कर देनी चाहिए। अदालत में ताला लगा, अदालत में जैसे इस तरह की वारदात जो लोग करते हैं वो तो जीने का अधिकार थोड़े ही उनको। उनको तो इस धरती पर रहने का अधिकार। एक होता है स्वाभिमान के लिए, एक होता है किसी के माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, प्रशासन सिस्टम फेल हो जाए, तब आदमी मतलब आत्मघाती कदम उठा लेता है। एक होता है पेशेवर, पैसे के लिए किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। सिकंदर, सुनिए, सिकंदर भी मरा था। आपसे बता रहा हूँ, आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। गरुड़ पुराण पढ़ोगे आप अपराध से तौबा कर लोगे। सिकंदर भी मरा था, उसने कहा कि सारी दौलतें मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाएं। उसने संदेश दिया था। लेकिन ये जो पैसे के दम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि एक आम आदमी की प्रॉपर्टियां और पैसे के लिए एक आम आदमी की हत्या करनी दहशत। अच्छा, ये पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो यूपी सरकार है वो एक परिवार के पीछे पड़ गई है। पहले नहीं, वो किसी का वो जीरो का एनकाउंटर